करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार थो और 7 बेटा बहू एक लड़की थी। उस लड़की को ब्याह कर दियो थो। अब वह लड़की अपने पियर आई। करवा चौथ को दिन आयो। सगली भौजाया चौथ को व्रत करियो। जब वह ननंद बोली कि भाभी मैं चौथ को व्रत करूं, जब उसकी भाभी बोली बाई जी आप मत करो, आपसे भूखो रहने की नहीं बने हैं। पर ननंद ने कहनो नहीं मानियो और दिन भर उपवास रखियो। अब शाम को भूख के कारण मुंह उदास हो गयो। अब उसका भाई आया और बहन से बोलिया चल बहन अपन जीमा। तब वह बहन बोली कि मारे तो चंद्रमा देखकर ही भोजन करनो है। तब भाई बोलियो बहन चंद्रमा जी उग गया है, चल थारे बतावा। एक भाई तो चल नहीं लायो, दूसरो भाई डूंगर पर चढ़ गयो, तीसरे भाई झाड़ का ऊपर चढ़ गयो और बोलियो बहन देख चंद्रमा देखकर अपनी भाभी से बोली तो भाई जी आप जीमो, आपको चंद्रमा उग्यो, मारे नहीं उग्यो है। जब वह ननंद ने चंद्रमा देखो, अर्घ दियो, करवो पियो और जिमने बैठ गई। अब वह पहले कवो लियो तो सिर को बाल आ गयो, दूसरो कवो लियो और एकदम खड़ी हो गई, तीसरो कवो लियो तो उसका आदमी की मरने की खबर आ गई। अब उसकी माँ ने कियो कि जो पेटी में कपड़ा हाथ में आवे वही पहन जा। अब उसने पेटी में हाथ डालियो तो सफेद घाघरो ओढ़नो हाथ में आयो। वह पहनकर चली गई और रास्ते में जो भी मिले उनके पाँव लगती जाए। जहाँ पाँव लगती लगती ससुराल पहुंची तो घर में सबका पाँव पड़ती जावे। अब कोई ने आशीष नहीं दी। अब 6 महीना की जेठू थी, पालना में सोई थी, उसने ही आशीष दे दी कि दूधा नाव पूतो फलो और अखंड सौभाग्यवती हो। अब सब गांव का भेला हुआ, उसके आदमी के ले जाने लगा। तब वह बोली कि म्हारा आदमी ने नहीं ले जाने दूंगी। सब लोग परेशान हो गया और गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर उसमें मुर्दा को और उसके रख दी। वह अपना आदमी मुर्दा की सेवा करती रही। ऐसा करता करता वापस करवा चौथ को दिन आयो। उस दिन इंद्र की अप्सरा उतरी और चौथ मान कर पूजा करने लगी। तो वह बोली कि कोई पूजा मत करो क्योंकि मैंने चौथ माता को व्रत कियो, तुम्हारे आदमी मर गयो। जब वे अप्सरा बोली कि तूने व्रत को भंग कियो जिससे थारा आदमी मर गया, तू आज भी चौथ कर और 12 चौथ माता आवे उसका पाँव में पड़ जाए। अब उसने चौथ को व्रत करियो और रात में 12 बजे माता को रास्तो देखियो। अब चौथ माता विकराल रूप करके आई। नाक पड़े है, लाल पड़े है, लंबा बाल है, बड़ा बड़ा दांत है। अब वह चौथ माता का पाँव पकड़ लिया। जब चौथ माता बोली कि दुष्टनी पापनी हमारा पाँव छोड़ दे, जब वह बोली कि मैं तो आज आपका पाँव नहीं छोड़ूंगी, हमारा आदमी की जीवित करके जाओ। तो चौथ माता बोली मैं तो करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, महारा से बड़ी आवे उसका पाँव पकड़ जे। ऐसे 11 महीना की चौथ आई और जब चौथ माता यूं कह गई कि करवो लेओ, 7 भाई के बहन करवा ले, बिलन बाई करवा ले, चालनी में चांद देखनी करवा ले, धूनी भुकाली करवा ले, डूंगर में दू लगानी करवा ले, बरत भागनी करवा ले। वह बोली कि मारे से बड़ी बहन आएगी, वह थारे सुहाग देवेगी। अब ऐसा करता करता फिर से करवा चौथ आई तो उसने सिर धोयो, उपवास रखियो, पूजा करी, करवो पियो और बैठी। रात का चौथ माता आई तो उसने जमकर पाँव पकड़ लिया और बोली कि जब तक आप हमारे आदमी के जीवित नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगी। अब चौथ माता ने अमृत को छीटो दियो और उसके आदमी को जीवित कर दियो। वो उठियो, दोनों जना साथ में जिमिया और नगरी में आया। सबके बड़ो अचंबो होयो है। सबने गाजा बाजा से उनको सामा लिया। जाते ही वह उनके पाँव पड़ी। सबने आशीर्वाद दियो, हे चौथ माता उसके सुहाग दिए वैसे सबके दीजो। कहता सुनता अवकार भरता, अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी होए तो मान कर जो। जय चौथ माता।